नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर 2025 और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सभी। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 26,000 के पार का लेवल। 26,014 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जगह से ट्रेड डील की खबरें चल रही हैं कि जल्दी हो सकती है। अभी ऐसा नहीं है हो गई है टाइप खबर, लेकिन जल्दी हो सकती है ऐसी खबरें चल रही हैं। निफ्टी अपने लाइफ हाई से मात्र 350 पॉइंट दूर रह गया है। नेगेटिव चीजों को अवॉइड करेंगे, अच्छा समय है, अच्छी बातें करेंगे। पोर्टफोलियो गिर रही है, ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। क्या क्या हो रहा है वो समझते हैं। पहले इस तेजी ने आपको दो चीज सिखाई होंगी। एक कि ईटीएफ की क्या वैल्यू होती है निफ्टी के, क्योंकि मार्केट लाइफ लॉन्ग ऊपर जाता है, कंपनियों का नहीं पता कौन सी ऊपर है कौन। एक समय पे आरकॉम निफ्टी का हिस्सा थी, देश की बड़ी कंपनियों में से एक थी। आज आरकॉम को कोई जानता भी नहीं जाता है ना, पड़ा रहता है ऐसे ही, रिलायंस इंफ्रा वगैरह। लेकिन इंडेक्स आप देख लो लाइफ हाई पे आ रहा है। तो अपनी एक अलग वैल्यू होती है निफ्टी के ईटीएफ की, या इंडेक्स में आप अगर म्यूचुअल फंड्स में बाइंग करते हैं तो उसकी, इंडेक्स फंड की। पहली बात। दूसरी बात, आपको डाइवर्सिफिकेशन केवल स्टॉक्स में ही नहीं रखना होता, एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करना है अपने आप को। आप अपने पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा स्टडी करके आराम से लगा के बैठ जाओगे, उतना फायदे में रहोगे। स्टॉक 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 यहीं खत्म नहीं हो जाता है। जैसे कि इस बार गोल्ड और सिल्वर ने नेक्स्ट लेवल का रिटर्न दे दिया, और डेटा यह बता रहा है कि इस धनतेरस पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन बहुत हैवी डिमांड में थे। यानी कि इतनी बड़ी रैली के बाद भारत के लोगों की आंखें खुल रही हैं और वो गोल्ड और सिल्वर को पहनने के लिए नहीं परचेस कर रहे, निवेश करने के लिए गोल्ड और सिल्वर का कॉइन खरीद रहे हैं, जो 100% प्योरिटी का होता है। बिस्किट भी आप कहते हैं जिसे। ये दर्शा रहा है आपको। लेकिन ये समय नहीं है, ठीक है। अभी इक्विटी सस्ती है तो गोल्ड की तरफ जा, जो भागता है उसी की तरफ चले जाते हैं पब्लिक। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि हर एक एसेट क्लास की अपनी वैल्यू है। आपको ये नहीं सोचना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको डाइवर्सिफाई करना है और आपको उस डाइवर्सिफिकेशन पे भरोसा करना है। बहुत बहुत समय तक कुछ अंडर परफॉर्म करता है, कुछ आउट परफॉर्म करता है, लेकिन एट द एंड आपकी बैलेंस पोर्टफोलियो आपकी वेल्थ को ऊपर लेकर जाती है। नेक्स्ट चीज, स्टॉक्स पे आता हूं अब मैं आप सभी के साथ। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो इतना याद रखो, विदाउट बैंकिंग कुछ नहीं है। एफएमसीजी के बिना देश नहीं है, फार्मा के बिना जिंदगी नहीं है, और आईटी इज ऑल अबाउट फ्यूचर। यहां आपका पैसा पहले भी बना था, आज भी बनना है और आगे भी बनता रहेगा। निश्चिंत बैठे रहें। अब अगर बात करें दोस्तों आज के कुछ बड़ी बातों की, कल को लेकर बाजार की, तो कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। कल शेयर बाजार दिवाली बनाएगा। और मुहूर्त ट्रेडिंग नॉर्मली जिस दिन हम लोग पूजा करते हैं उस दिन होती है, लेकिन इस बार डिफरेंट है। काफी लोग कल भी पूजा करेंगे, कल भी दिवाली बनाई जा रही है। लेकिन जो मैंने देखा मुहूर्त वगैरह, वो एक्चुअली में अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन पूजा करी जाती है, और कल शायद दोपहर 3 बजे अमावस्या खत्म हो जाएगी। तो फिर हम शाम को पूजा कैसे करेंगे। और बाकी जो लोग शाम को कल बना रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से कल भी बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूं, एडवांस में हैप्पी दिवाली जी। अब कल बाजार आपका मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा 1:45 पे। मैं आप सभी के साथ 11:30-12 बजे से वीडियो शूट करना शुरू करूंगा, डिटेल शेयर करना शुरू कर दूंगा। अभी के हिसाब से बात करी जाए तो सबसे पहले FII-DIIs के डेटा की बात करना चाहूंगा। अगर FII-DIIs के डेटा की बात करी जाए आज के, तो एक बार फिर पॉजिटिव फिगर आया है, और आए भी क्यों ना, जब इतना बढ़िया बाजार हो तो क्यों ना आए। मैंने पहले ही बोला नेगेटिव चीजों को अवॉइड करेंगे, पोर्टफोलियो की बात नहीं करेंगे कि पैसा नहीं बनना, ये सब ना, छोड़ो यार। अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव एंड बस दैट्स इट। कैश मार्केट में FIIs ने 790 करोड़ की बाइंग करी है, DIIs ने 2485 करोड़ की बाइंग करी है, FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1028 करोड़ की बाइंग करी है। ऑप्शंस का डेटा मैं नहीं शेयर करता क्योंकि आज एक्सपायरी थी, हो सकता है खत्म कर दिया होगा मामला। और स्टॉक फ्यूचर्स में 2787 करोड़ की बाइंग करी है। तो चौतरफा बाइंग फिगर है यार, चौतरफा। अब भी पॉजिटिव नहीं होंगे तो कब। देखो इंडेक्स के साथ पोर्टफोलियो पीछे से आएगा,
एक बार फोमो बनने दो, फोमो इतनी जल्दी नहीं बनता। गोल्ड सिल्वर हमें डर लग रहा है, अब इतनी तेजी हो गई है, लेकिन लोगों की भर भर के खरीदारी हो रही है। ट्रैपिंग भी होगी यहाँ पे डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म में तो सबका पैसा बन जाएगा, लेकिन यहाँ फंसेंगे बहुत सारे, ठीक है। इसी तरीके से शेयर बाजार है। 2024 के स्टार्टिंग में सबको दिख रहा था कि बबल बन गया है, सेबी चीफ कह रहे थे, वीडियोस बन रही थी, अनाप शनाप रैली हो रही थी, फंड्स में पैसा आ रहा था, लेकिन कोई मान रहा था क्या? सब खरीद रहे थे। आज किसी को पसंद नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पैसा नहीं बन रहा। एक बार बनना शुरू होगा ना, पैसा टूट टूट के आएगा और फिर तेजी देखना आप। तो ये डेटा हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी की तरफ। भाई साहब गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 26,020 और हम भी कह रहे हैं 26,000, और 26,000 के बाद सीधे लाइफ आई है, कुछ भी नहीं बचता अब। लेकिन उससे पहले एक डिप आ सकती है, क्योंकि वन साइडेड बड़ा मूव आ गया है। और बड़ा मूव के पीछे एक रीजन ये भी है कि थोड़ा FIIs की तरफ से बाइंग अच्छी खासी हो गई थी और बैंकिंग क्षेत्र ने सपोर्ट अच्छा खासा दे दिया। तो ये भी एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से तेजी और आई है। यहां से भी और ऊपर जाने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी के साथ काम करना है। डिप आ जाए, डिप में जरूर खरीदना। बाजार को लेकर नेगेटिव बिल्कुल मत होना। जब बाजार 23,000 22,500 के करीब जा रहा था तो लोग 18,000 19,000 की बात करने लगे थे। जब मैंने कहा था ये भूल जाओ, है ना। अभी भी मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, तेजी का सोचना, पोर्टफोलियो नहीं चल रही है वो मत देखना, ये देखना इंडेक्स तो चल रहा है। तेजी ही दिमाग में रहनी चाहिए, गिरावट सिर्फ अपॉर्चुनिटी की, इससे नीचे नहीं जाएगा। मैंने आपको 25,400 पे कह दिया था, 25,000 के नीचे नहीं जाने वाला। 25,100 पे भी कहा था कि 25,000 के नीचे जाएगा तब नेगेटिव रहना। 24,600 से लॉन्ग बैठा हूं आपके साथ ETF पे। तो क्लियर कट बाय बाय बाय, और नीचे के लेवल से हम पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे। अब आते हैं आगे। गोल्ड के प्राइसेस भी 2% चढ़ गए हैं। मतलब ऐसा लगा कि धनतेरस के बाद एक दिन गिरावट आई और फिर शूट कर रहे हैं दोबारा से। चलिए बढ़िया है, बनने दो पैसा हर तरफ। जियोजीत फाइनेंशियल्स के आज नंबर्स आए, नंबर थोड़े से वीक थे। कंपनी ने कुछ कहा भी है, मैं बताना चाहूंगा। कंपनी एम्स फॉर ग्रोथ थ्रू डिजिटल वेल्थ सिस्टम, इंक्रीज्ड रिकरिंग AUM, एक्सपेंशन इन GCC एंड फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, प्लान्स टू स्केल विद टेक ड्रिवन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ग्रो PMS AIF while attracting Tier 2 and Tier 3 clients। तो आगे को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छी बात यही है। आगे RBI bulletin says current economic situation allows more support for growth। RBI bulletin warns that bad weather, changing tariff and unstable global markets could hinder growth and raise inflation। ये ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन तो देखो कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो कुछ ये चल रहा है इसकी वजह से इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन ग्रोथ दमदार रहेगी ऐसा मान के चलिए। RBI bulletin notes inflation anticipated to stay close to target, core inflation also expected to be controlled, but फिर भी इन्फ्लेशन काबू में रहेगा ऐसा आप कह के चल सकते हैं। RBI bulletin says tax reforms likely to increase private spending and local demand। तो इकोनॉमी पे ये जो GST रिफॉर्म आया है इसका बड़ा फायदा आएगा ऐसा कहते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी कमेंट्री चल रही है। आप देखिए क्रिसिल 4% भागा। अभी मैंने एक हफ्ते पीछे रील बनाई है कि क्वालिटी स्टॉक आपको ऊपर से बहुत नीचे मिल रहा है। कल नंबर आए बढ़िया, आज 4% ऊपर है। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है जो हमें अपनानी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों दिवाली पे वीडियो थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, डेटा आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज जाते जाते वीडियो में सिर्फ बोलना चाहूंगा कि आप अगर बाजार में आए हो तो लंबा सोचो। आप बहुत सारे लोग ना 50,000 20,000 लगा के सोचते हैं कि यार मैं ये ले रहा हूँ 10% बढ़ जाएगा क्या। आप ये सोचो वो 10 नहीं 50% भी बढ़ गया, आपकी लाइफ पे कितना इंपैक्ट डाल पाएगा? कुछ नहीं डाल पाएगा। अगर आप लिटरली अपनी वेल्थ बनाने आए हो इस शेयर बाजार से, आप देश के साथ आगे बढ़ने आए हो, तो लंबा सोचो। ये मत सोचना छोटा पैसा है कैसे ही बड़ा होगा। कंपाउंडिंग की पावर पे भरोसा रखो, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। लंबा सोचो, 10 साल 15 साल का। ट्रस्ट मी, वेल्थ क्रिएशन होगी। वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचो, छोटे मोटों में कुछ नहीं होने वाला। आप वहीं के वहीं रह जाओगे एंड कुछ नहीं हो पाएगा। बस इतना ही बता रहा हूँ। लंबा सोचोगे, अपने काम जॉब पे ध्यान दो, शेयर बाजार को काम अपने हिसाब से करने दो और इसको पैसा अपने आप बनाने दो। बस यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली अगेन, गुड नाइट दोस्तों।